डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 1939 से लेकर के 1945 तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे वर्ल्ड में दो बड़े मेजर पावर सेंटर्स निकल के आए, जो कैपिटलिस्टिक यूएसए है एंड सोशलिस्टिक रशिया। और इन दोनों के बीच में बहुत दिनों तक कोल्ड वॉर नाम का सिचुएशन चलता रहा। इट वॉज नॉट अ रियल वॉर लाइक सिचुएशन, इंस्टीड it was some ideological kind of conflict where these nations had their own agenda, and whatsoever country were getting independence at that time, they came in contact with those countries and they tried to bring them to their blocks. And in this way the whole world was divided into two groups, two power blocks, two poles. And in this chapter, in this video, we are discussing about the end of bipolarity, दो ध्रुव्यता का अंत। कक्षा 12वीं के लिए चैप्टर 2 अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग दो ध्रुव्यता का अंत पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको यह जानना होगा और यह समझना होगा कि यह सारा सिनेरियो था क्या। आपको पता है कि शीत युद्ध की स्थिति चली थी, जिसके बारे में हम लोग लेसन 1 में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग लेसन 2 को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले दो ध्रुवीयता का अंत, जो एंड ऑफ बायपोलैरिटी हुई, इसका प्रतीक ये था कि बर्लिन में बनी हुई जो दीवार है उसे 9 नवंबर 1989 को जनता ने तोड़ दिया। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के दो टुकड़े हो गए थे, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन, और बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है। तो उस दीवार को लोगों ने तोड़ दिया और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। सबसे पहले सोवियत संघ के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है, कैसे है। तो सोवियत संघ का जन्म कैसे हुआ, वहाँ की क्या व्यवस्था थी, क्या प्रणाली थी, हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। 1917 को रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ यूएसएसआर अस्तित्व में आया, और वहाँ पर बहुत सारे लीडर थे, जिनमें कार्ल मार्क्स जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट हैं। और इनकी बुक है दास कैपिटल, मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा था। बेसिक जो थीम है वो ये है कि समाज जो है वो दो वर्गों में बटा हुआ है, बॉर्गीज एंड कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी और बर्जुआ वर्ग। पूंजीवादी जो है वो मजदूरों का शोषण करते हैं, और जो मुनाफा है उसमें उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिलता है, और जिसके कारण से मजदूरों का शोषण होता है और पूंजीवादी उनके पैसे को जमा कर करके खुद ग्रो करते चले जाते हैं। एंड इन दिस वे दे ट्राई टू एस्टैब्लिश सम सॉर्ट ऑफ मोनोपोली काइंड ऑफ कंट्रोल, जहां पर आपको काम करना है तो मेरे ही यहाँ काम करना है, हम ही काम देंगे, एंड व्हाट्सएवर रेट आई एम ऑफरिंग यू नीड टू वर्क ऑन दैट रेट। जिसे मैंने एक नेता का नाम दिया है कार्ल मार्क्स, दूसरे लेनिन। लेनिन ने कार्ल मार्क्स की बहुत मदद की थी। और आई होप कि आप सारे लोग जो है वो क्लास 9th में पढ़ करके आए हैं, और क्लास 9th में जो ये बोल्शेविक, मेंशेविक, रशियन रेवोल्यूशन, ब्लडी संडे और ऐसी जो जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सोवियत संघ में समतावादी समाज था, सोशलिस्टिक मॉडल था, और केंद्रीयकृत योजना जिसको बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी, एंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट वाज वर्किंग ऑन व्हाट यू से फॉर द सेक ऑफ मैक्सिमम सोशल बेनिफिट। और उसमें वहां पर क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है, और वो जैसा डिसाइड करती है, जैसा डिक्टेट करती है, द इकोनॉमी इज फंक्शन इन दैट वे ओनली। तो अब हम पढ़ेंगे सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। What were the features of सोवियत सिस्टम? सोवियत प्रणाली जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था यानी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का विरोध करती है और समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। समाजवाद यानी सोशलिज्म मेन आइडिया है। वहां पर क्या है, सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, इट वॉज अ प्लान्ड इकोनॉमी। कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, और उसके अलावा और कोई भी पार्टी नहीं थी। जो लाइफ स्टाइल था, जो जीवन स्तर था, वो बिल्कुल लो लेवल पे था, लेकिन उसके बावजूद भी बेरोजगारी नहीं थी। क्यों? क्योंकि whosoever was there was working और was employed। जैसे फार्मर्स हैं तो आपको इंडिविजुअल फार्मिंग नहीं करना है, आप सारे लोग अपना जमीन एक साथ जमा कीजिए, उसको कोल कहते थे, और उस कोल के मदद से फार्मिंग होगा। जो है कलेक्टिव लेबर का कंसेप्ट है। जो लेबरर्स हैं दे से ईच अदर कॉमरेड्स, वो आपस में काम करेंगे, एंड द जितना काम कर रहा है और जितना इन्वेस्टमेंट किया है उस हिसाब से प्रॉफिट
डिवाइड होगा। इसके कुछ व्हाट यू से इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे। जब आपको लगता है कि भाई हमारी ज़मीन है, हम खेती कर रहे हैं, तो आपका पूरा डिवोशन होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप मैक्सिमम पर्सनल गेन के लिए काम करते हैं। बट हियर यू आर डूइंग फॉर कलेक्टिव पर्पस, एंड इन केस what you say your objective is not so predetermined, naturally the output is going to what you say deter a bit. संचार प्रणाली जो है वो बहुत उत्तम है, और मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व है। देयर वाजंट एनी कंसेप्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, व्हाटसोएवर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वर देयर वाज इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओनली, और उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। तो अभी हम बात करेंगे मिखाइल गोर्बाचोव की। मिखाइल गोर्बाचोव जो है वो 1980 के दशक में राजनीतिक सुधारों तथा लोकतांत्रिकरण को अपनाया। मतलब वो चाह रहे थे कि जो पॉलिटिकल सुधार हों वो आए और डेमोक्रेटिक शिफ्ट हो। जो कम्युनिज्म है उसको हम धीरे धीरे डेमोक्रेसी की ओर ले जाएं, और इसके लिए उन्होंने पुनर्रचना, जिसके लिए वहां का रशियन वर्ड है पेरेस्ट्रोइका, और खुलापन, ग्लासनोस्ट के नाम से सुधार लागू किए। आप मिखाइल गोर्बाचोव की फोटो भी देख पा रहे हैं, ये रहे मिखाइल गोर्बाचोव। और सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा 1991 में बोरिस येल्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। ये आप देख रहे हैं, ये जो पिक है लगी हुई, ये बोरिस येल्सिन की पिक है। अब हम बात करेंगे शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले हम आपको बताएंगे कि सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे। व्हाई जो सिस्टम इतने दिनों से इतना फ्लरिश कर रहा है, व्हाई इट डिसइंटीग्रेटेड, क्यों ये टूट गया। तो सबसे पहला पॉइंट है, नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। सोवियत प्रणाली जो है वो ब्यूरोक्रेटिक थी, नौकरशाही का सिकंजा था, कम्युनिस्ट पार्टी का टोटल कंट्रोल था, संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर जो है कि हम ऑल पावरफुल बने, इस चीज पे था, और प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में ये जो रशिया था वो वहां से पिछड़ा हुआ था बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग। और ये कहने के लिए तो यूएसएसआर जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक था, जिसके टूटने से बहुत सारी कंट्रीज बनी, लेकिन उसमें मेन डोमिनेंस जो है वो रशिया का था। फिर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने गोर्बाचोव ने जो सुधार किया उसका विरोध किया। जो इकोनॉमी थी वहां की वो गतिरुद्ध थी, और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी थी। राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार हो रहा था। सोवियत प्रणाली जो है वो सत्तावादी हो चुकी थी, और पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना। जो कम्युनिस्ट पार्टी काम कर रही थी, दे हैड व्हाट यू से लीस्ट कंसर्न फॉर द पीपल, एंड द पीपल वर कंसिडर्ड जस्ट अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। लोगों को सिर्फ एक उत्पादन का साधन माना जाता था। सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, तो शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया, एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका के वर्चस्व का उदय हुआ, हथियारों की होड़ की समाप्ति हुई, सोवियत खेमे का अंत और 15 नए देशों का उदय हुआ, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए, समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह तथा पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व हुआ। अब हम बात करेंगे शॉक थेरेपी की। शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा गया, और इसे शॉक थेरेपी कहते हैं। शॉक थेरेपी की विशेषता क्या है? मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व, जो ओनरशिप है रिसोर्सेज का, उसको प्राइवेटाइज किया गया, राज्य की संपदा का निजीकरण, और जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं उसको प्राइवेट पार्टी को दिया जा रहा है। सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म, जो पहले कलेक्टिव एग्रीकल्चर हो रहा है उसको क्या कर दिया गया कि नहीं, कलेक्टिव एग्रीकल्चर नहीं होगा, और जो एग्रीकल्चर होगा वो आप प्राइवेट पे करो। मुक्त बाजार को अपनाना, फ्री मार्केटिंग का कंसेप्ट अपनाया गया। फ्री मार्केट में क्या होता है, जो कैपिटलिस्टिक मॉडल है उसको, कि मार्केट इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ इट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, फॉर whom इट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, एंड एट व्हाट रेट इट इज गोइंग टू बी सोल्ड। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, जो करेंसी है वो आपस में कन्वर्ट हो सकेंगे। और रशिया जो है वो क्या हुआ, जो यूरोप के देश हैं, बाकी पश्चिमी वर्ल्ड के कंट्रीज, उनसे वो जुड़ा, और पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया, और यह माना गया कि जो कैपिटलिज्म है दैट इज द अल्टीमेट व्हाट यू से गुड, एंड वी शुड अबाइड एंड फॉलो बाय इट।
शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए? पूर्णतया असफल रहा और रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। रूसी मुद्रा रूबल जो है उसमें गिरावट आई। समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी वो नष्ट हो गई। 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को कम दामों में, औने पौने दामों में बेचा गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। इसे मैंने अंडरलाइन किया है और ये आपसे पूछा भी जाता है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपसे पूछते भी हैं कि व्हाट वाज द बिगेस्ट गराज सेल। और आर्थिक विषमता बढ़ी, जो लोगों के बीच में इनकम डिवाइड है वो बढ़ गया। खाद्यान्न संकट भी उत्पन्न हुआ। मुद्रास्फीति की वजह से आम जनता को परेशानी हुई। माफिया इससे पहले नहीं था क्योंकि रशियन सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, वो चीज बढ़ा। और कमजोर संसद जो है वो कमजोर हो गई और जो पावर शिफ्ट है वो क्या हो गया, प्रेसिडेंशियल नेचर का, और प्रेसिडेंट को ज्यादा से ज्यादा पावर मिला। अब हम अगर बात करें सोवियत अर्थव्यवस्था वर्सेस अमेरिकन अर्थव्यवस्था, तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू से द सोशलिस्टिक मॉडल वर्सेस कैपिटलिस्टिक मॉडल का जो डिफरेंस है। तो सोवियत अर्थव्यवस्था में क्या है, राज्य का पूर्ण नियंत्रण है। द गवर्नमेंट इज ओनिंग एंड कंट्रोलिंग ईच एंड एवरी रिसोर्स ऑफ द कंट्री। लेकिन अमेरिकन मॉडल में क्या है कि गवर्नमेंट का लीस्ट इंटरवेंशन हो सकता है। इट इज अ फ्री मार्केट काइंड ऑफ इकोनॉमी, जिसको हम लोग लाइसेंस फेयर भी बोलते हैं। सोवियत इकोनॉमी में क्या है कि योजनाबद्ध है, प्लान्ड इकोनॉमी है। और अमेरिकन जो इकोनॉमी है वो क्या है कि आपको फ्री मार्केट प्ले, आप परफेक्ट कंपटीशन लाइक सिनेरियो पर बेस्ड है। सोवियत सिस्टम में क्या है कि व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं है, लेकिन अमेरिकन मॉडल जो उसमें क्या है कि पर्सनल कैपिटल, पर्सनल ओनरशिप इस चीज का है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, समाजवादी आदर्शों से प्रेरित। और इसमें क्या है, अधिकतम लाभ और पूंजीवाद के सिद्धांत पर। फिर क्या है, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व है, और इसमें क्या है, उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण है। अब हम थोड़ा सा अगर देखा जाए तो हम वर्ल्ड मैप लेते हैं आपके सामने, और कैसे रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ हम इसके बारे में बात करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि ये जिसको मैंने ब्लैक डॉट से मार्क किया है दैट इज रशिया। ये पूरा पहले जो था पूरा यूएसएसआर में ही आता था ये सारा। यहाँ एक दूसरा ब्लैक डॉट आप देख रहे हैं, ठीक है। यहां से टूटना शुरू हुआ, और टूटना जो शुरू हुआ तो उसमें अलग अलग रीजंस टूटे। जैसे सबसे पहले अगर बोलिएगा तो यहाँ जो सेकंड ब्लैक डॉट है ये जो है यहाँ से है इस्टोनिया, फिर है लातविया, लिथुआनिया। फिर अगर नीचे आप जाते जाएंगे, आप एक वर्ल्ड मैप ले लीजिए और उसमें देखिए बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवानिया, चेकोस्लोवाकिया। बल्कि जो 1991 की बात है तो उसमें जो चेचेनिया वगैरह है वहाँ रशिया से टूटने के लिए बहुत ही ब्लडी किस्म का लड़ाई हुआ था, और तब जा करके ये टूट सका और अंत में ये इन देशों का उदय हुआ। आई होप Well, it was really a long journey with me, and I hope you got some interest, and in this way, you recapitulated the whole lesson. And thanks for being here, listening to me, and in this way, learning and growing.